क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी सोच ही आपकी किस्मत तय करती है? अगर हम अपने नज़रिए को बदल लें तो हमारी दुनिया कैसे बदल सकती है? आज मैं आपको सत्य की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। यह कहानी केवल एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि हर उस इंसान की है जो अपने जीवन में बदलाव लाना चाहता है। तो चलिए इस प्रेरणादायक यात्रा की शुरुआत करते हैं। आज मैं आपको एक ऐसे समय में लेकर चलने वाला हूँ जब इंसानों के जीवन में कई कठिनाइयाँ थी और लोग अपने जीवन की समस्याओं से घिरे हुए थे। यह वह समय था जब गौतम बुद्ध अपने ज्ञान और उपदेशों से लोगों का मार्गदर्शन कर रहे थे। उनका एक ही संदेश था, अपने विचार बदलो और जीवन बदल जाएगा। तब समाज में गरीबी, अज्ञानता और अंधविश्वास का बोलबाला था। लोग अपनी तकलीफों के लिए दूसरों को दोष देते थे और अपनी मेहनत पर विश्वास कम ही करते थे। इसी समाज में एक साधारण व्यक्ति था जिसका नाम हम सत्य रख लेते हैं। सत्य एक किसान था। वह मेहनती था, लेकिन उसकी ज़िंदगी में हमेशा संघर्ष ही रहा। सत्य का जीवन कठिनाइयों से भरा था। वह दिन रात मेहनत करता, लेकिन उसकी फसल कभी अच्छी नहीं होती थी। बारिश कम होती तो वह भगवान को कोसता, बारिश ज़्यादा होती तो वह अपने आप को। उसे लगता था कि उसकी ज़िंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता। सत्य एक छोटे से गांव में रहता था। उसके पास एक छोटा सा खेत था जिसे वह अपने परिवार के लिए अनाज उगाने के लिए इस्तेमाल करता था। उसकी ज़िंदगी केवल खेत, पशु और परिवार तक सीमित थी। लेकिन एक बात और थी जो उसे हमेशा परेशान करती थी, उसका नज़रिया। सत्य हर चीज़ में कमी देखता। अगर उसका कोई पड़ोसी सफल हो जाता तो वह उसे भाग्यशाली कहता और खुद को अभागा। एक दिन सत्य ने गांव में ये खबर सुनी कि गौतम बुद्ध पास के गांव में प्रवचन देने आ रहे हैं। पहले तो सत्य ने इस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब उसके पड़ोसी ने कहा, तू भी सुना है बुद्ध के प्रवचन से लोगों की ज़िंदगी बदल जाती है, तो सत्य को थोड़ा आश्चर्य हुआ। उस रात सत्य ने बहुत देर तक सोचा। उसे लगा कि शायद ये उसका आखिरी मौका है अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने का। अगले दिन वह बुद्ध के पास जाने के लिए तैयार हुआ। सत्य ने सूरज उगने से पहले ही गांव से निकलने की तैयारी कर ली। रास्ता लंबा था, लेकिन उसके मन में एक उम्मीद थी, शायद बुद्ध मेरी समस्याओं का हल कर देंगे। करीब 4 घंटे चलने के बाद वह उस जगह पहुंचा जहां गौतम बुद्ध का प्रवचन हो रहा था। वहां सैकड़ों लोग बैठे थे और बुद्ध शांत मुद्रा में अपने शिष्यों के साथ बैठे हुए थे। उनके चेहरे पर गहरी शांति और आत्मविश्वास झलक रहा था। सत्य ने कभी ऐसा कोई व्यक्ति नहीं देखा था। बुद्ध ने अपने प्रवचन की शुरुआत करते हुए कहा, मनुष्य की सबसे बड़ी संपत्ति उसकी बुद्धि है। जैसे बीज को सही मिट्टी में बोया जाए तो वह विशाल वृक्ष बनता है, वैसे ही सकारात्मक विचार हमारी बुद्धि को शक्ति देते हैं। लेकिन यदि हम अपनी बुद्धि में नकारात्मकता भरते हैं तो वह हमें अंदर से खोखला बना देती है। सत्य यह सुनकर आश्चर्य में था। उसने सोचा, क्या मेरी परेशानियों का कारण मेरी सोच हो सकती है? प्रवचन खत्म होने के बाद लोग बुद्ध से मिलने लगे। सत्य भी अपनी बारी का इंतजार करता रहा। जब उसकी बारी आई तो उसने बुद्ध के सामने हाथ जोड़कर कहा, भगवान, मेरी ज़िंदगी में सब कुछ गलत हो रहा है। फसल खराब होती है, लोग मेरी मदद नहीं करते और मैं खुद को हमेशा कमज़ोर महसूस करता हूँ। मुझे बताइए मेरी परेशानी का हल क्या है? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उसे पास बैठने का इशारा किया। उन्होंने कहा, तुम्हारी परेशानी तुम्हारी परिस्थितियाँ नहीं, बल्कि तुम्हारा नज़रिया है। क्या तुम अपनी सोच को बदलने के लिए तैयार हो? सत्य ने चौंक कर पूछा, सोच बदलने से मेरी गरीबी और समस्या कैसे दूर होगी? बुद्ध ने उसे समझाने के लिए एक छोटी सी कहानी सुनाई। सत्य ने चौंक कर पूछा, सोच बदलने से मेरी गरीबी और समस्या कैसे दूर होगी? बुद्ध ने उसे समझाने के लिए एक छोटी सी कहानी सुनाई। एक बार 2 भाई थे। उनके पिता एक शराबी थे जो दिन रात शराब पीते और अपने बच्चों को मारते पीटते थे। दोनों भाइयों ने अपने पिता की जिंदगी को करीब से देखा। जब वे बड़े हुए तो बड़ा भाई अपने पिता की तरह शराबी बन गया। वह हर दिन शराब पीता और अपनी गरीबी और दुखों के लिए अपने भाग्य को कोसता। छोटा भाई एक सफल व्यापारी बन गया। वह अपने परिवार की जिम्मेदारी संभालता और समाज में सम्मानित था। एक दिन किसी ने दोनों भाइयों से उनकी जिंदगी के बारे में पूछा। बड़ा भाई बोला, मेरे पिता शराबी थे, इसलिए मैं भी ऐसा बन गया। छोटे भाई ने जवाब दिया, मेरे पिता शराबी थे, इसीलिए मैंने ठान लिया कि मैं ऐसा नहीं बनूंगा। दोनों ने अपने पिता की जिंदगी से सबक लिया, लेकिन उनके नज़रिए ने उनके भविष्य को तय किया। बुद्ध ने कहानी खत्म करते समय सत्य से पूछा, अब तुम बताओ, क्या तुम्हारी गरीबी तुम्हें रोक सकती है या तुम्हारी सोच? सत्य ने सिर झुकाकर कहा, शायद मेरी सोच ही मुझे रोक रही है, लेकिन मैं इसे कैसे बदलूं? बुद्ध ने उसे कुछ आसान उपाय बताए। सकारात्मक सोच, हर दिन सुबह उठकर 5 मिनट के लिए सोचो कि तुम क्या अच्छा कर सकते हो। आभार व्यक्त करो, अपने जीवन की छोटी छोटी खुशियों को महसूस करो। समस्या में समाधान देखो,
जब कोई मुश्किल समय आए तो सोचो कि इससे कैसे हल किया जा सकता है। बुद्ध ने कहा, हर दिन अपने विचारों को काबू में रखो। सोच बदलोगे तो परिस्थितियां खुद ब खुद बदलने लगेगी। सत्य ने बुद्ध के इन उपदेशों को गहराई से समझा और उन्हें अपने जीवन में अपनाने का निर्णय किया। उसने अपनी फसल की समस्याओं को हल करने के नए तरीके सोचे। उसने बारिश के पानी को बचाने के लिए एक तालाब बनाया और धीरे धीरे उसकी फसलें बेहतर होने लगी। सत्य अब अपनी मेहनत और सकारात्मक सोच से अपनी जिंदगी को संवारने लगा। वह गांव के लोगों को भी प्रेरित करने लगा। उसकी जिंदगी का नजरिया बदल गया और सचमुच उसके नज़ारे बदल गए। सत्य ने गौतम बुद्ध के उपदेशों को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया। उसने समझा कि समस्या से भागना समाधान नहीं है, बल्कि हर चुनौती को अवसर के रूप में देखना ही असली सफलता है। पहला बदलाव सत्य ने अपने खेत से शुरू किया। पहले वह केवल मौसम को दोष देता था, लेकिन अब उसने अपने खेत की देखभाल के लिए नए तरीके सोचे। सत्य ने बारिश के पानी को बचाने के लिए एक छोटा सा तालाब बनाया। उसने मिट्टी की गुणवत्ता सुधारने के लिए प्राकृतिक खाद का उपयोग शुरू किया। वह आसपास के किसानों से सलाह लेने लगा और उनसे नए तरीके सीखे। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। फसलें बेहतर होने लगी और पहली बार उसके खेत ने इतनी उपज दी कि उसका परिवार खुशहाल हो गया। सत्य का पहले अपने परिवार के साथ व्यवहार ठीक नहीं था। वह हर बात पर गुस्सा करता और अपनी परेशानियों का दोष दूसरों पर डालता, लेकिन अब उसकी सोच बदल गई थी। उसने अपने परिवार के प्रति धैर्य और प्यार दिखाना शुरू किया। वह बच्चों को पढ़ाई में मदद करने लगा, अपनी पत्नी की मेहनत की सराहना करता था और उसका सम्मान करता। धीरे धीरे परिवार में खुशहाली लौट आई। अब घर में झगड़े की जगह हंसी खुशी का माहौल बना। सत्य के जीवन में आए इस बदलाव को देखकर गांव के लोग भी हैरान थे। वे पूछते, सत्य, तुम्हारी जिंदगी कैसे बदल गई? वह मुस्कुराकर कहता, मैंने अपनी सोच बदल दी और मेरी जिंदगी खुद बदल गई। सत्य ने गांव के अन्य किसानों को भी अपनी समस्याओं का हल ढूंढने के लिए प्रेरित किया। उसने उन्हें समझाया कि मेहनत और सकारात्मक सोच से हर समस्या का समाधान निकल सकता है। गांव के कई किसानों ने सत्य की बातें मानी और उनके खेतों की हालत भी सुधरने लगी। हालांकि जीवन में बदलाव के साथ नई चुनौतियां भी आई। एक साल बारिश नहीं हुई, जिससे गांव में सूखा पड़ गया। गांव के लोग फिर से निराश होने लगे और भाग्य को कोसने लगे। सत्य ने हार नहीं मानी। उसने गांव वालों को इकट्ठा किया और कहा, हम सब मिलकर इस समस्या का हल निकाल सकते हैं। अगर हर घर से थोड़ा थोड़ा पानी बचाया जाए तो हम फसलें बचा सकते हैं। गांव वालों ने मिलकर एक नई योजना बनाई। उन्होंने जल संरक्षण के तरीके अपनाए और अपने प्रयासों से सूखे का सामना किया। सत्य का नेतृत्व और उसकी सोच पूरे गांव के लिए एक प्रेरणा बन गई। सत्य अब सिर्फ एक किसान नहीं बल्कि एक मार्गदर्शन बन चुका था। उसने अपने जीवन के अनुभव से सीखा कि समस्या से भागने से बेहतर है समाधान ढूंढना। अपनी सोच को बदलने से परिस्थितियां बदल सकती है। जब आप खुद पर विश्वास करते हैं तो दुनिया भी आप पर विश्वास करती है। गांव में एक दिन जब एक बुजुर्ग ने सत्य से पूछा, तुम्हारी सफलता का राज क्या है? सत्य ने मुस्कुराते हुए कहा, बुद्धि में सकारात्मक विचारों को जगह दो। नज़रिया बदलो तो नज़ारे खुद ब खुद बदल जाएंगे। यही मेरे गुरु गौतम बुद्ध ने मुझे सिखाया था। सत्य की कहानी एक प्रेरणा है कि हमारे विचार और नज़रिया हमारी सबसे बड़ी ताकत है। जब हम नकारात्मकता को छोड़कर सकारात्मकता को अपनाते हैं तो जीवन की सबसे बड़ी समस्याएं भी छोटी लगने लगती है। सत्य की यात्रा ये साबित करती है कि एक व्यक्ति का बदलाव पूरे समाज को बदल सकता है। यह कहानी हमें ये सीख देती है कि जीवन में बदलाव लाने के लिए बाहर कुछ नहीं बदलना, बल्कि अपनी सोच को बदलना सबसे बड़ा कदम है। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको प्रेरित करती है और आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने में मदद करती है तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नई प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।